गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकंड क्लास के प्यारे बच्चों, सब ठीक हैं? अच्छे से ठंड में घर में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे बन के स्कूल भी नहीं आना पड़ता आपको, तो है ना बच्चों? आप तो आराम से, है ना, रजाई में कंबल में बैठते हो, है ना, लेकिन पढ़ाई भी करा करो, ठीक है बच्चों? पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और जो है पढ़ाई करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों? तो देखो, मैं आज आपको कितना अच्छा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, सबसे अच्छा इंसान। सबसे अच्छा इंसान, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक नगर धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध था। एक नगर था, वो धर्म के नाम पे बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ के सभी लोग जो है भगवान की पूजा पाठ करते थे, अच्छे लोग थे, सच्चे लोग थे, ठीक है? तो वह संस्कृत विद्या का पुराना केंद्र था। काय का केंद्र था? संस्कृत विद्या का पुराना केंद्र था बच्चों। यहाँ एक बहुत पुराना मंदिर था। यहाँ पर जो है इस नगर में एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर के पुजारी ने एक रात स्वप्न में देखा जिससे भगवान विष्णु जी आए। उनके सपने में कौन आए बच्चों? भगवान विष्णु जी। जो मंदिर का पुजारी था, जो उस नगर में बहुत पुराना मंदिर था, उस पुराने मंदिर के एक पुजारी थे। उस पुजारी को एक रात स्वप्न में जो है विष्णु भगवान जी दिखे। तो विष्णु भगवान जी ने उनसे कहा कि यह मंदिर में विद्वानों और धर्मात्मा, यानी इस मंदिर में क्या कहा उन्होंने सपने में? उन्होंने पुजारी से कहा कि पुजारी जी कि वह मंदिर में विद्वानों और धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाए, यानी एक बार जो बहुत ज़्यादा विद्वान है और जो है धर्मात्मा लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करे, बुलाए। पुजारी ने दूसरे दिन सारे नगर में इसकी घोषणा करवा दी कि सभी जितने भी धर्मात्मा लोग हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, वो सब इधर आए, मंदिर में आए। नगर के सभी विद्वान, साधु, धर्मात्मा और पुण्यात्मा लोग गंगा जी में स्नान करके मंदिर में आए। वो गंगा जी में स्नान करा और फिर वो मंदिर में आए। सबने विष्णु जी की आरती की, पूजा की और सभा मंडप में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आज पुजारी ने जो है सबको ऐलान किया है, सबको बुलाया है, तो ऐसी क्या बात है? तो सब लोग जो है पहले गंगा जी में स्नान करा और पूजा करी, और उसके बाद वो सब लोग इकट्ठे हो गए। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी, क्योंकि पुजारी ने सबको बुला लिया था कि भाई सब विद्वान हैं, जितने भी संत हैं, जितने महापुरुष हैं, अच्छी अच्छी पुण्यात्मा हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी आत्मा अच्छी है। धर्मात्मा यानी धर्म को जानने वाले, है ना? तो जब पुण्यात्मा यानी अच्छी आत्मा है, जिसकी जो सच्चे लोग हैं, वो सब तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई बच्चों। तो बताए क्या हुआ? उसके बाद जो है जब आरती समाप्त हो गई तो है क्या लगा, तब अचानक मंदिर में बहुत प्रकाश हुआ। चारों ओर मंदिर में प्रकाश फैल गया बच्चों। जब आरती समाप्त हुई तो भगवान विष्णु जी की मूर्ति के पास एक सोने का पात्र मिला। जैसे ही भगवान वो आरती उनकी समाप्त हो गई तो चारों ओर बहुत उस मंदिर में प्रकाश होने लगा, और उस प्रकाश में उस पर क्या रखा? भगवान विष्णु की मूर्ति के पास एक सोने का पात्र मिला। सोने का पात्र, है ना, घड़ा। तो पात्र पर बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे। उस पात्र पर क्या जड़े थे बच्चों? बहुत बड़े बड़े सच्चे सच्चे हीरे जड़े हुए थे। उन हीरों की चमक से बहुत प्रकाश हो रहा था। वो हीरों की जो चमक थी उससे बहुत ज़्यादा क्या होने लगा बच्चों? प्रकाश होने लगा। पुजारी ने उस पात्र को उठा लिया। जो पुजारी जी को भगवान ने स्वप्न में दिखाई दिए विष्णु जी ने कहा कि सब लोगों को बुलाओ। तो उस दिन सब लोग आए, और जो है जैसे ही स्नान किया उन लोगों ने गंगा जी में, फिर पूजा की, फिर पूजा करके जैसे खड़े हुए मंदिर के पास आए, तो मंदिर में जो है आरती समाप्त होने पर एक बहुत ज़्यादा प्रकाश हुआ, और विष्णु भगवान जी की मूर्ति के सामने एक जो है सोने का पात्र पड़ा था। उस पात्र पर चारों ओर क्या लगे थे बच्चों? हीरे, बड़े बड़े हीरे लगे हुए थे, और उनके हीरों की चमक से चारों ओर जो है उजाला हो रहा था, है ना, प्रकाश हो रहा था। पुजारी ने उस पात्र को क्या किया? उठा लिया बच्चों। उसके बाद भविष्यवाणी, जैसे ही पुजारी ने उस पात्र को उठाया, भविष्यवाणी ऊपर से भगवान की आवाज़ आई कि यह पात्र सबसे बड़े दयालु और पुण्यात्मा के लिए उपहार स्वरूप है, यानी ये भेंट है, ये गिफ्ट मैं दे रहा हूँ। किस व्यक्ति को? जो सबसे पुण्य करने वाला है, जो दयालु है, तो ऐसे व्यक्ति को ये पात्र देना है।
तो पुजारी ने पात्र सबको दिखाया। उन्होंने घोषणा की कि हर बृहस्पतिवार को, विष्णु भगवान जी के दिन बच्चों कौन सा होता है? बृहस्पतिवार। तो हर बृहस्पतिवार को यहाँ सभा होगी, जो सबसे बड़ी पुण्यात्मा होगी, पुण्यात्मा सिद्ध होगी, उससे यह स्वर्ण पात्र दिया जाएगा। पुजारी ने क्या घोषणा की? पुजारी ने कहा मैं ये हर बृहस्पतिवार को ये जो पात्र है, ये जो सोने का पात्र है जिसके चारों ओर हीरे लगे हैं, ये पात्र मैं हर बृहस्पतिवार को सब लोगों को एक एक बार दूंगा। जो पुण्यात्मा होगी वो उसी को ये पात्र मिलेगा। तो सब लोगों ने देखा कि अरे वाह, हर बृहस्पतिवार को आएंगे, कभी तो मिलेगा। ये समाचार पूरे देश में बच्चों फैल गया। देश भर से तपस्वी, त्यागी, दानी सब लोग उस नगर में आने लगे। सब लोगों को लालच हो गई कि ये जो सोने का पात्र मिलेगा। तो सब लोग पूरे देश से जो त्याग करते थे, जो दयालु थे, जो दानी थे और जो है तपस्या करते थे, वो सब लोग हर बृहस्पतिवार को वहाँ आने लगे। एक ब्राह्मण ने कई वर्ष तक, एक जो ब्राह्मण था उसने कई वर्ष तक विष्णु भगवान का व्रत किया था। तो पुजारी ने उससे स्वर्ण पात्र दिया, परंतु उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पात्र मिट्टी का हो गया। इसका मतलब वो सच्चा व्यक्ति नहीं था, वो दयालु नहीं था, क्योंकि जैसे ही पुजारी ने उसके हाथ में वो पात्र दिया तो पात्र कैसा बन गया बच्चों? मिट्टी का। और उसको वो शर्मिंदा हुआ, उसे शर्म आई कि मैं सच्चा नहीं हूँ, आज सब लोगों को पता चल गया। और उन्होंने वो वापस पात्र किसको दे दिया? मिट्टी वाला पात्र पुजारी को दे दिया। तो जैसे ही वो पात्र पुजारी के पास गया तो वापस वो कैसा हो गया? सोने का बन गया। तो वह बहुत लज्जित हुआ, उसने पुजारी को स्वर्ण पात्र लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह स्वर्ण पात्र पुनः सोने का बन गया। अब पुजारी ने एक दिन एक बूढ़ा गरीब जो है भगवान विष्णु के दर्शन करने आया। उसको ये बात सब पता नहीं थी, वो तो वैसे ही भगवान जी के दर्शन करने आया। वह एक किसान था, उसके वस्त्र बहुत मैले और फटे हुए थे, उसके कपड़े कैसे थे? मैले और फटे हुए थे। वो बहुत गरीब था, वह केवल दर्शन के लिए आया था। तो उसके पास एक कंबल था। मंदिर के पास एक भिखारी बैठा था, यानी उसके खुद के कपड़े मैले थे, फटे थे। वो तो सिर्फ दर्शन करने के लिए आया था, उसे नहीं पता था कि यहाँ ये पात्र मिलेगा या क्या, या ये काम भाई सबको जो एक एक बार पात्र मिलेगा, तो जिसको भी मिलेगा जो सच्चा होगा, उसको कुछ पता नहीं था, है ना, उस किसान को। तो वो तो जो है आया और मंदिर में उसके पास एक कंबल था, मंदिर के पास एक भिखारी बैठा हुआ था, तो और वो सर्दी से ठिठुरा था। तो उसने वो कंबल भी किसको दे दिया? उस भिखारी को दे दिया। कितना सच्चा, कितना महान और कितना दयालु व्यक्ति था वो, कि जिसके पास खुद कुछ नहीं था, तो उसके कपड़े फटे हुए थे, उसको भी सर्दी लग रही थी, लेकिन उसने जो भिखारी था, उस भिखारी को मंदिर के पास में जो बैठा था, उसने उस भिखारी को वो कंबल भी दे दिया अपना, है ना। किंतु कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। किसी ने उस भिखारी को कंबल नहीं दिया, किसी ने उसको कपड़े नहीं दिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े तपस्वी आए थे, दानी आए थे, इतने महान लोग आए थे, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं गई। सिर्फ इस गरीब किसान की गई, उसने अपना कंबल उसे दे दिया। ठीक है बच्चों। और भिखारी को गरीब पर दया आई, उसने अपना कंबल भिखारी को दे दिया। बच्चों फिर क्या हुआ? मंदिर में एक नियम बन गया था, मंदिर में नियम बना दिया था कि जो हर बृहस्पतिवार को जो भी पूजा करने आएगा उसके हाथ में स्वर्ण पात्र दिया जाएगा। तो बूढ़ा गरीब जब मंदिर के दर्शन कर रहा था तब पुजारी ने स्वर्ण पात्र उसके हाथ में रख दिया। उसके हाथ में जाते ही बच्चों वो स्वर्ण पात्र और ज़्यादा प्रकाश देने लगा, दुगनी तेजी से चमकने लगा। सब लोग गरीब किसान की प्रशंसा करने लगे। सबको समझ में आ गया कि यही सच्चा और दयालु व्यक्ति है। बच्चों आपको भी मैंने बताया कि देखो खुद के पास कुछ भी नहीं था, फटे पुराने कपड़े थे, मैले कपड़े थे, और जो है लेकिन जो उसने गरीब को भिखारी को देखा तो उसने अपना कंबल भी भिखारी को दे दिया। क्यों? क्योंकि उस भिखारी को बहुत ठंड लग रही थी। जो दूसरों का भला करता है भगवान उसे बहुत कुछ देता है। ठीक है बच्चों। तो जैसे उसने पुजारी ने उसको पात्र दिया सोने का, वो पात्र और तेजी से, दुगने तेजी से चमकने लगा। और जो है पुजारी ने कहा कि ये पात्र जो है विष्णु भगवान जी ने आपको दिया है उपहार स्वरूप, यानी आपको जो भेंट दी है, आपको गिफ्ट दिया है भगवान ने, यह तुम्हारा है
तुम इसे रखो। इसलिए इस चैप्टर में बताया है कि सबसे अच्छा जो इंसान है उसी को भगवान ने दिया, बुरे व्यक्ति को नहीं दिया। कितने बड़े बड़े दानी, कितने महान व्यक्ति आए थे, लेकिन बच्चों सच्चाई में दानी होना चाहिए। ऐसे नहीं दिखावा करो लोगों के आगे, आप जो है गरीबों को दे रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि मैंने आज ये दिया, मैंने वो दिया। वो सच्चा इंसान नहीं होता। सच्चा इंसान वही होता है जो सच्चाई से, दिल से देता है और वो किसी को बताता नहीं है। तो वो गरीब किसान जो है, उसने जब भिखारी का कितना भला किया, और वो बेचारा तो दिन भर गरीब मेहनत करता था किसान, और उसने अपना कंबल भी उस भिखारी को दे दिया। तो भगवान ने देखा कि ये खुद इतना गरीब है, फिर भी जो है दूसरे का भला कर रहा है, तब उसने जो है वो पात्र उसको मिल गया। तो ठीक है बच्चों, तो हमें भी कैसे इंसान बनने चाहिए? अच्छे और सच्चे, बुरा नहीं बनना चाहिए। बुरे व्यक्ति जो है कभी भी, थोड़े समय तक तो वो सही रहेंगे, लेकिन अंत में उनका बुरा ही होता है। इसलिए जीवन में हमेशा कैसे बनो? अच्छे और सच्चे इंसान बनो। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया। आप इसके शब्दार्थ जो है मेरी कॉपी में करना, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, और आपके जो कुछ छोटे प्रश्न हैं, देखो खालिस्तान है, ये खालिस्तान मैं आपको बता देती हूँ। देखो खालिस्तान है, ये क्वेश्चन आंसर तो बच्चे मैं आपकी कॉपी में लिख दूंगी। ठीक है, आप किस में लिख दूंगी? यहाँ, फिर आप कॉपी में लिख लेना। खालिस्तान में यहाँ एक बहुत मंदिर था। तो मंदिर कैसा था? प्रसिद्ध। तो पहले खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? प्रसिद्ध। यह विद्या का पुराना केंद्र था। तो क्या था? पुराना। कौन सा केंद्र था विद्या का? संसद का। ठीक है, पुजारी ने सबको यह दिखाया। क्या दिखाया? पात्र। वह एक था, क्या था बच्चों? क्या था? वह एक किसान। यह है, ऐसे रखो। यह क्या है? यह तुम्हारा है, इसे रखो। ठीक है बच्चों, तो तुम जो है ये इसमें भर लेना, मैं आगे फिर एक बार और करके बता दूंगी और क्वेश्चन आंसर लिख दूंगी। ठीक है, ओके, अच्छे रहो, खुश रहो। और बच्चों ये बात बड़ी वाली बोलने जा रही हूँ कि आप चैप्टर रीड नहीं करते हो और जो है लेक्चर भी कभी देखते हो कभी नहीं, ये गलत बात है। आप प्रत्येक दिन जब हम आपको भेजते हैं तब देखा करो, समझा करो, पढ़ा करो। सबके मम्मी पापा कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। नहीं पढ़ते हैं बच्चों, आप गंदे बच्चे हो, लेकिन आप अच्छे बच्चे बनो। मम्मी पापा को कहो अब हम पढ़ाई करेंगे। आपको अगर मोबाइल नहीं खोलना आता तो आप किसी को, अपने बड़े से किसी को कहो और मोबाइल खुल के और दिखा के और वो लेक्चर जो है देखा करो, सुना करो। और चैप्टर एवरी डे चैप्टर को रीड करा करो। जब आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको बुक पढ़नी आएगी। ठीक है, दूसरा क्या लाभ होगा? बुक पढ़नी आएगी, और दूसरा लाभ होगा कि आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो आपको सब लाइन का अर्थ और हर प्रश्न का उत्तर आएगा। इसलिए एक एक लाइन पढ़ो, चैप्टर रीड करो, और एवरीडे जब भी लेक्चर आते हैं जिस भी सब्जेक्ट के, रोज़ देखा करो। ठीक है बच्चों, तभी हम अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक है, ओके, खुश रहो।